फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। साल 2021 अब खत्म हो चुका है। साल के अंत में कई जरूरी समीक्षा रिपोर्ट भी जारी हो चुकी हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट खास रही। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर बयान जारी किया गया। बीते साल चीन ने पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया था। इसे चीन द्वारा यथास्थिति को बदले जाने के रूप में देखा गया। हालांकि इसे लेकर भारत ने भी सख्त रुख अपनाया, जिसके जवाब में भारत ने अपने सैनिकों की संख्या को पहले के मुकाबले और बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने हमले की स्थिति में अपने स्तर पर सुरक्षा को लेकर अन्य ठोस कदम भी उठाए थे, जिसमें सीमा पर जरूरी रक्षा उपकरणों को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पहुंचाना भी शामिल था। इसी कड़ी में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच के विवाद पर रक्षा मंत्रालय द्वारा साल के अंत में समीक्षा की गई। इस समीक्षा में रक्षा मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि चीनियों ने एक तरफा और उत्तेजक कार्रवाई की, जिसके जवाब में भारत ने अपने सैन्य बल को पूर्वी लद्दाख में बढ़ा दिया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी है और जहां से दोनों देशों के सैनिक पीछे नहीं हटे हैं, उन क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए बीते कई महीनों से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत को जारी रखा गया। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि भारतीय सेना ने भारत के पक्ष को बहुत मजबूती के साथ गतिरोध वाले क्षेत्र में रखा है। यह भारतीय सेना की दृढ़ता का ही परिणाम है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत जारी है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा सैन्य ढांचों में किए गए बदलाव को देखते हुए ही भारतीय सेना ने भी कुछ सैन्य बदलाव किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि चीन से तनाव के बावजूद भी उत्तरी सीमाओं पर विकास लगातार होता रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, हर मौसम में उपयोग में लाई जाने वाली सुरंगें, 4 रणनीतिक रेलवे लाइनें, ब्रह्मपुत्र पर अतिरिक्त पुल के अलावा भारत चीन सीमा सड़कों पर पुल और आपूर्ति, ईंधन और गोला बारूद के लिए भंडारण की व्यवस्था भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा से एक चीज साफ है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। साथ ही चीनियों द्वारा किए गए एक तरफा बदलाव के बाद चीन की हर उत्तेजक कार्रवाई का भी लगातार जवाब दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।